दोस्तों जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा स्पेशल ड्राइव चलाई जाएगी जिसके द्वारा के टैक्स पेयर की प्रीमिसेस पे जाके उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी। तो इस ड्राइव के बारे में हम आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे, जिसके बाद के टैक्स पेयर का जीएसटी नंबर कैंसिल भी किया जा सकता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ना सिर्फ सप्लायर के लिए बल्कि रिसिपिएंट के लिए भी एक नई मुसीबत आने वाली है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो के जो मेन पॉइंट्स हैं वो ध्यान से सुने और नोट करें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जीएसटी की कंप्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी भी बदल रही है, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। जिन व्यक्तियों ने जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन ली है उनकी जीएसटी की डिटेल चेक की जाएगी, उनकी बिजनेस प्रीमिसेस को वेरीफाई किया जाएगा, ताकि ऐसे टैक्स पेयर का पता लगाया जा सके जो कि फेक बिलिंग करते हैं या फिर जिन्होंने फेक जीएसटी की रजिस्ट्रेशन ली हुई है। तो जो स्पेशल ड्राइव है वो 16 अगस्त 2024 से लेकर 15 अक्टूबर 2024 तक चलाई जाएगी। ये ड्राइव ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे चलाई जाएगी, जिसमें कि पता किया जाएगा कि कोई ऐसा टैक्स पेयर तो नहीं है जिसने कि धोखाधड़ी से यानी कि फ्रॉडुलेंट तरीके से जीएसटी की रजिस्ट्रेशन ली है और जो जीएसटी का एक्चुअली काम नहीं कर रहा है, सिर्फ फेक बिलिंग कर रहा है, यानी कि या तो इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन कर रहा है या फिर गलत तरीके से जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन ली है। तो किन व्यक्तियों का जीएसटी नंबर चेक किया जाएगा, यानी कि किन व्यक्तियों के प्रीमिसेस पे जाके जीएसटी ऑफिसर डिटेल में चेकिंग करेगा। इसके लिए सीबीआईसी ने गाइडलाइन जारी की है कि इसके लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट यानी कि DGARM से जो डेटा कलेक्ट किया गया है उसके बेस पे चेकिंग की जाएगी, यानी कि ये जो डेटा है वो शेयर किया जाएगा सेंट्रल टैक्स जुरिडिक्शन के जो ऑफिसर है उनके साथ। इसके अलावा स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स की अथॉरिटी इस लिस्ट में और नाम भी ऐड कर सकती है, क्योंकि उनके पास बहुत से टूल होते हैं जैसे कि बाइफा, GAIN, ADVAIT, NIC प्राइम, EUA बिल एनालिटिक्स एक्स्ट्रा, जिसके द्वारा के पता किया जा सकता है कि कौन से व्यक्ति हैं जो कि गलत तरीके से जीएसटी नंबर का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि फेक बिलिंग कर रहे हैं या ज़्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं बिना एक्चुअल गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई किए हुए। तो इस केस में जुरिडिक्शनल टैक्स ऑफिसर टैक्स पेयर की प्रीमिसेस पे जाएगा और वहाँ पे यदि उसे लगता है कि जो टैक्स पेयर है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या फिर फ्रॉडुलेंट तरीके से जीएसटी नंबर का यूज़ कर रहा है, तो उस केस में उसके पास पावर होगी कि व्यक्ति का जो जीएसटी नंबर है वो सस्पेंड कर सकता है और कैंसिल कर सकता है। इसके अलावा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो भी ब्लॉक किया जा सकता है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा इमीडिएटली, यानी कि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा होगा उसे ब्लॉक किया जा सकता है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। इसके अलावा ऐसे टैक्स पे जो कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यदि उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन किया है, यानी कि अपनी GST-1 में उन्होंने रिसिपिएंट का जो B2B के केस में जीएसटी नंबर एंटर करके इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन कर दिया है, उन रिसिपिएंट को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कितने ऐसे रिसिपिएंट हैं जिनको कि इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन किया गया है, और उसके लिए भी जीएसटी ऑफिसर के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर को ये भी पावर दी गई है कि यदि उसे पता लगता है कि सप्लायर ने रिसिपिएंट को गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन किया है और जो रिसिपिएंट की जुरिडिक्शन है वो टैक्स ऑफिसर के अंदर ही आती है, तो उस केस में जो टैक्स ऑफिसर है वो रिसिपिएंट से इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिकवर करेगा, यानी कि जो उसने गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है इनवाइसिस के बेस पे या फेक बिलिंग के बेस पे बिना एक्चुअल सप्लाई लिए हुए गुड्स या फिर सर्विस की, उस केस में रिसिपिएंट से इसकी रिकवरी की जाएगी और इसके लिए जो जीएसटी ऑफिसर है वो रिसिपिएंट को नोटिस जारी करके इसकी रिकवरी करेगा। यदि जो रिसिपिएंट है वो टैक्स ऑफिसर की जुरिडिक्शन के अंदर नहीं आता है बल्कि दूसरी टैक्स ऑफिसर की जुरिडिक्शन में आता है, तो इसके लिए भी हर जीएसटी ऑफिसर
तो जो कि इन्फोर्समेंट के लिए इनेबल किया गया है, जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा उन्हें पावर दी गई है सॉफ्टवेयर के अंदर ही कि वो ऑनलाइन इनिशिएट इंक्वायरी की ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। इस प्रकार जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है, जो जीएसटी नंबर है, वो दूसरी टैक्स अथॉरिटी के साथ शेयर किया जाएगा और उस केस में जो दूसरी टैक्स अथॉरिटी है वो ऐसे रिसिपिएंट के अगेंस्ट अपनी कार्रवाई स्टार्ट करेंगे जो कि फेक बिलिंग के बेस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर रहे हैं। इस केस में यदि जीएसटी ऑफिसर को लगता है कि इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है या कोई और बेनिफिशियरी है जिसने कि गलत तरीके से जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है या फिर फेक बिलिंग की है, तो उस केस में उन लोगों की जो प्रॉपर्टी है वो भी प्रोविजनली अटैच की जा सकती है, उनके बैंक अकाउंट अटैच किए जा सकते हैं। इसके अलावा यदि जीएसटी ऑफिसर को लगता है कि कोई और जीएसटी नंबर भी इसमें इन्वॉल्व है यानी कि लिंक है, तो उस केस में उसके अगेंस्ट भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। इससे पहले भी सरकार ने 2023 में इसी प्रकार की ड्राइव चलाई थी जहां पे के स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर ने मिलके बहुत से ऐसे फेक जीएसटी नंबर का पता लगाया था जो कि फेक बिलिंग कर रहे थे और गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन कर रहे थे। इस प्रकार उनके जो जीएसटी नंबर थे वो भी कैंसिल किए गए थे। इसके अलावा जो रेसिपिएंट थे जो कि ऐसे व्यक्तियों से सप्लाई ले रहे थे जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, उनसे भी गवर्नमेंट ने डिमांड की थी जो उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से अवेल किया था, इसकी रिकवरी की गई थी। तो इसी प्रकार की जो स्पेशल ड्राइव है अब 16 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर 2024 के बीच में चलाई जाएगी। इसलिए आपको खास ध्यान रखना है कि इन डेट्स पे आपको अपने बिजनेस प्रीमिसेस पे प्रेजेंट रहना है या जो आपका स्टाफ है वो प्रेजेंट रहे, ताकि जब भी जीएसटी ऑफिसर आए तो आप उसको अप्रूव कर पाएँ कि आपका जो बिज़नेस है वो जेन्युइन है। और इसके लिए जो भी रिकॉर्ड है वो आपके पास होने चाहिए, जैसे कि जो भी मटेरियल आप डिस्पैच करते हैं या फिर जो मटेरियल आप रिसीव करते हैं, जो ई-वे बिल है, जो सेल्स के बिल है, परचेज के बिल है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में आप एंट्री करते हैं, ये सभी रिकॉर्ड आपकी बिजनेस प्रीमिसेस पे होने चाहिए। और यहाँ पे आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि यदि आपको कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है जहाँ से कि आपने काम स्टार्ट किया हुआ है, उसका भी आपको अपडेशन जीएसटी पोर्टल पे करना है। तो आप ये इंश्योर कीजिए कि टाइमली जो है जीएसटी पोर्टल पे ये अपडेट कर दें। जैसे कि कोई नया आपने गोदाउन खोला है जिसका कि आपका रेंट एग्रीमेंट है, तो वो डिटेल आप अपलोड कर दें ताकि जीएसटी ऑफिसर इस प्रकार की जो बिजनेस प्रीमिसेस है उन पे जाके भी वेरिफिकेशन कर पाए। उम्मीद करते हैं आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। जीएसटी पे और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल CS सतबीर सिंह पे जाके प्लेलिस्ट पे क्लिक करके यहाँ पे प्लेलिस्ट दे सकते हैं, जैसे कि जीएसटी के लेटेस्ट अपडेट, जीएसटी के नोटिस से रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज कंबाइन की गई हैं। इसके अलावा भी और डिफरेंट टॉपिक पे जो वीडियोज़ हैं वो यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि समवन इन जीएसटी टेक्स्ट्रा। इसके अलावा यदि आप लेटेस्ट वीडियो रेफ़र करना चाहती हैं तो यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल पे लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।